Good morning students, I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Today we will learn chapters 8. The heading of the chapter is as stopping by woods on a snow evening. सबसे पहले मैं इस पोएम को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपको मीनिंग बताऊँगा, मीनिंग के बाद इसका विश्लेषण करूँगा. Whose woods these are, I think, no, I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and minds to go before I sleep, and minds to go before I sleep. पहले इसकी मीनिंग देखेंगे. स्टॉपिंग मतलब रोकना, वुड यानी लकड़ी, वुड्स मतलब लकड़ियाँ, स्नो यानी बर्फ, इवनिंग यानी रात, स्नोई यानी बर्फीली रात. whose woods these are, I think I know. यहाँ पर जो है वुड यानी लकड़ी, वुड्स यानी लकड़ियाँ, थिंक यानी सोचना, नो यानी जानना, फिर विलेज यानी देहात, नो यानी हालांकि, फिर स्टॉपिंग यानी रोकना, वॉच यानी देखना, वुड्स फिलअप यानी भरना, स्नो यानी बर्फ, लिटिल हॉर्स यानी छोटा घोड़ा, क्वीर मतलब विचित्र, टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस, नियर माने पास, फ्रोजन लेक मतलब जमी हुई झील, बर्फ से जमी हुई झील, डार्केस्ट इवनिंग घनी रात, बेल्स ए शेक, बेल्स आ शेक यानी साज कवच घोड़े का साथ एक हिला देता है. फिर उसके बाद टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक यानी कुछ गलतियां तो नहीं हैं, मिस्टेक्स. फिर स्वीप यानी झाड़ू लगा दो, साफ सफाई, डाउन फ्लेक यानी उड़ा ले जाना या नीचे भागना. अब लवली यानी सुंदर, डार्क एंड डीप यानी गहरा, प्रोमिसेस यानी वादा करना, स्लीप यानी सो जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब इसका मैं सारांश बताऊंगा आपको. बर्फीली शाम को लकड़ियों से रोकना. पहला पैराग्राफ का स्टैंजा का पूरा विश्लेषण इस प्रकार होगा. मैं किसकी लकड़ी हूँ, मुझे लगता है, पता है उसका घर गांव में है, हालांकि वो मुझे यहाँ रुकते नहीं देखेगा. उसकी लकड़ियों को बर्फ़ से भरते हुए देखना. दूसरा जिनकी लकड़ियां हैं, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उनका घर गांव में है, हालांकि वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि उनकी लकड़ियां बर्फ़ से भर जाएंगी. फिर दूसरे पैराग्राफ का अर्थ ये होगा, मेरे छोटे घोड़े को ये सोचना चाहिए कि ये जंगल और जमे हुए झील के बीच फार्म हाउस के बिना रुकने के लिए कतार में खड़ा हो सकता है. फिर तीसरे स्टैंजे का मीनिंग ये हो गया, वह अपने घोड़े की साज को ये बताने के लिए हिला देते हैं कि क्या कोई गलती है, जो केवल दूसरी ध्वनि है, जो आसान हवा और नीचे की परत की झाड़ू है. चौथा तुम्हारा स्टैंजा, जंगल प्यारे, गहरे और गहरे हैं, लेकिन मेरे पास सोने से पहले रखने के लिए मीलों और मीलों दूर जाने के लिए और सोने से पहले मीलों दूर जाने के बाद है. नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट. ओके, थैंक यू. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड.